कहानी की शुरुआत में हम ब्लू बुक कंपनी को देखते हैं, जो उस समय का सबसे बड़ा सर्च इंजन था, बिल्कुल आज के गूगल की तरह। केलेब वहाँ एक प्रोग्रामर के रूप में काम करता था। एक दिन जब केलेब अपने काम में व्यस्त था, उसे एक ईमेल मिली। बाद में पता चला कि उसने कंपनी का एक मुकाबला जीत लिया है। यह देखकर केलेब बहुत खुश हो गया, क्योंकि इनाम यह था कि वह ब्लू बुक कंपनी के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर नेथन बेटमैन के शाही घर में पूरा एक हफ्ता बिताएगा। कुछ दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर आया और केलेब को नेथन के घर की तरफ ले गया। बर्फ से ढकी वादियों के ऊपर से गुजरते हुए वे एक घने जंगल के बीच उतरे, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मीलों दूर तक कोई घर या इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल इतना सुनसान था कि केलेब के मोबाइल फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। केलेब ने पायलट से पूछा, आप मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो मीलों तक कोई घर नजर नहीं आता। पायलट ने जवाब दिया, मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं है। आगे एक नदी है, बस नदी के साथ साथ चलते जाना, तुम्हें इमारत नजर आ जाएगी। ठीक एक हफ्ते बाद मैं यहीं आऊंगा, मजे करना। यह कहकर पायलट वहाँ से चला गया। नदी के किनारे चलते हुए केलेब को जल्दी ही एक पुराना सा शेड नजर आया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक आवाज आई, केलेब स्मिथ, कृपया दरवाजे के सामने आई और अपना चेहरा स्क्रीन के सामने रखे। यह सुनकर केलेब दरवाजे के पास गया। वहां लगे उपकरण ने उसका चेहरा स्कैन किया और अगले ही पल एक कार्ड बाहर आया, जिस पर केलेब की तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही उसने वह कार्ड उठाया, शेड का दरवाजा अपने आप खुल गया। जब केलेब अंदर गया तो उसने देखा कि उस पुराने शेड के पीछे एक बेहद शानदार और लग्जरी घर छुपा हुआ था, जहां से प्रकृति का बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। केलेब को लगता था कि नेथन जैसे अमीर आदमी के घर में कई नौकर होंगे, लेकिन वहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद केलेब ने नेथन को एक्सरसाइज करते हुए देखा। जैसे ही नेथन की नजर केलेब पर पड़ी, उसने उसे एक पुराने दोस्त की तरह खुशी से वेलकम कहा। केलेब को घबराया हुआ देखकर नेथन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि अगले 7 दिन वे दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे। फिर नेथन ने केलेब को उसका कमरा दिखाया और बताया कि जो कार्ड उसके पास है, वह सिर्फ कुछ खास दरवाजे ही खोल सकता है, और अगर कोई दरवाजा न खुले तो इसका मतलब है कि वहां जाना मना है। बाद में नेथन ने केलेब को उसके कमरे में छोड़ दिया। हालांकि कमरा बहुत आरामदायक था, लेकिन केलेब को अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि वह चारों तरफ से पूरी तरह बंद था। यह देखकर नेथन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ खुद को घर जैसा महसूस नहीं कर रहे हो। दरअसल ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि एक बेहद गुप्त रिसर्च सेंटर है। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि यहाँ किस तरह की रिसर्च हो रही है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक काम करवाना होगा। यह कहकर नेथन ने केलेब को एक अग्रीमेंट दिया, जिस पर दस्तखत करना जरूरी था। उस अग्रीमेंट में लिखा था कि केलेब यहाँ हासिल की गई किसी भी जानकारी को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। वह फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता और न ही बाहर की दुनिया से कोई संपर्क रख सकता है। केलेब ने अग्रीमेंट में कुछ बातें उलझी हुई देखी, इसलिए वह दस्तखत करने से हिचकिचाया। लेकिन नेथन ने कहा, अगर तुम दस्तखत नहीं भी करोगे तब भी एक हफ्ता यहाँ रह सकते हो और आराम से वापस जा सकते हो। लेकिन अगर दस्तखत नहीं किए तो मैं अपनी रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, और 1 साल बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया और पूरी जिंदगी पछताओगे। ये सुनकर केलेब की क्यूरियोसिटी की आग भड़क उठी और उसने तुरंत अग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। हालांकि उसके दिल में अब भी शक था। अब वह नेथन की रिसर्च जानने के लिए बेताब था। नेथन ने उससे पूछा, क्या तुम ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में जानते हो? केलेब ने जवाब दिया, हाँ, इसमें एक इंसान कंप्यूटर से बात करता है, बिना यह जाने कि सामने मशीन है। अगर उसे लगे कि वह किसी इंसान से बात कर रहा है तो टेस्ट को सफल माना जाता है। यह सुनकर नेथन ने पूछा, अगर यह टेस्ट सफल हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? केलेब ने कहा, इसका मतलब यह होता है कि उस मशीन के पास इंसान जैसी इंटेलिजेंस है। यहाँ केलेब को अचानक सब कुछ समझ आ गया। उसने पूछा, क्या आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं? नेथन ने जवाब दिया, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुका हूँ। और केलेब, तुम यह जानकर खुश होगे कि तुम कुछ समय तक उसके टेस्ट का हिस्सा बनोगे। सोचो, अगर हम ऐसी इंटेलिजेंस बना लें जो इंसान की तरह सोच और समझ सके, तो हम पूरी इंसानियत की हिस्ट्री बदल देंगे। ये सुनकर केलेब का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, अगर आप सच में ऐसी मशीन बना चुके हैं जो इंसान की तरह सोचती और समझती है, तो यह वह पल होगा जब इंसान खुद को भगवान समझने लगेगा। यह सुनकर नेथन बहुत प्रभावित हुआ। केलेब ने सहमति जता दी। उस रात केलेब बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने टीवी ऑन किया और स्क्रीन पर एवा के कमरे की लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वह एवा को हर कोण से देख सकता था। उसने देखा कि एवा एक मेज पर बैठी ड्राइंग बना रही थी। फिर वह उठी, एक स्विच के पास गई और उस पर अपना हाथ रखा। फिर हाथ हटाकर सीधे कैमरा की तरफ देखने लगी, जैसे उसे पता हो कि केलेब उसे देख रहा है। ठीक उसी पल पूरी फैसिलिटी की बिजली बंद हो गई और घोषणा हुई कि जनरेटर दोबारा शुरू किया जा रहा है, और तब तक सभी सिक्योरिटी लॉकडाउन सक्रिय है। ये सुनकर केलेब घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना कार्ड इस्तेमाल किया, मगर दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि
सिस्टम इस तरह बनाया गया था कि बिजली जाते ही सभी कमरे अपने आप लॉक हो जाते थे ताकि कोई बाहर न जा सके। केलेब बेचैनी महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद जनरेटर दोबारा चल पड़ा और बिजली वापस आ गई। केलेब ने राहत की सांस ली और फिर से बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह अचानक केलेब के कमरे का दरवाजा खुला। वह चौंक कर जागा तो देखा एक लड़की हाथ में कॉफी का कप लिए अंदर आई। बिना कुछ कहे और उसकी तरफ देखे बिना उसने कॉफी मेज पर रखी और चुपचाप चली गई। केलेब तुरंत नेथन के पास गया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही नेथन ने कहा, माफ करना दोस्त, मैंने क्योको को तुम्हें जगाने भेजा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना कीमती समय सोते हुए बर्बाद करो। ये सुनकर केलेब ने समझा कि क्योको नेथन की मेड है। इसके बाद एवा के साथ केलेब की दूसरी मुलाकात शुरू हुई। इस बार एवा ने उसे अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाई, मगर वह ड्राइंग बेमानी लग रही थी तो केलेब ने उसे सलाह दी कि कोई मतलब वाली तस्वीर बनाए। अब तक एवा केलेब के काफी करीब आ चुकी थी। उसने केलेब के बारे में और जानने की इच्छा जाहिर की। केलेब ने उसे बताया कि वह कहाँ रहता है, उसकी उम्र क्या है और वह क्या काम करता है। फिर एवा ने पूछा कि क्या वह शादीशुदा है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। केलेब ने जवाब दिया कि वह अकेला है और बताया कि जब वह 15 साल का था तो उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। वह खुद भी गाड़ी में था, मगर पिछली सीट पर होने की वजह से बच गया। हालांकि गंभीर रूप से घायल हुआ और 1 साल हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद से वह दुनिया में बिल्कुल अकेला है। यह सुनकर एवा उदास हो गई। बातचीत के दौरान एवा ने पूछा कि क्या केलेब नेथन को अपना दोस्त मानता है। केलेब ने कहा कि दोस्ती इतनी गहरी नहीं है, मगर नेथन एक काबिल इंसान है। उसने 13 साल की उम्र में ही ब्लू बुक सर्च इंजन का बुनियादी कोड लिख दिया था। इसी वजह से कंपनी में सब उसकी इज्जत करते हैं। और केलेब ने कहा कि वह एक अच्छा इंसान है। इतने में फिर से बिजली चली गई। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, सभी दरवाजे लॉक हो गए और कैमरास बंद हो गए। इस बार एवा के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने केलेब से कहा, तुम गलत हो। नेथन अच्छा इंसान नहीं है, उस पर कभी भरोसा मत करना। वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, उसकी किसी बात पर यकीन मत करना। ये सुनकर केलेब चौंक गया। उसी पल बिजली वापस आ गई और तुरंत एवा ने विषय बदल दिया, क्योंकि उसे पता था कि नेथन देख रहा है। लेकिन उसकी बातों ने केलेब को अंदर तक हिला दिया। वह बहुत परेशान हो गया। उस रात जब केलेब नेथन के साथ खाना खा रहा था तो क्योको से अचानक शराब का गिलास गिर गया। नेथन गुस्से से फट पड़ा, उस पर जोर जोर से चिल्लाया और उसे वहां से भगा दिया। नेथन का यह व्यवहार देखकर केलेब के दिल में डर बैठ गया। अगले ही पल नेथन ने बिजली की समस्या पर बात शुरू कर दी और कहा कि उसने जनरेटर सिस्टम पर बहुत पैसा लगाया है, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चली जाती है। ये सुनकर केलेब ने पूछा कि क्या आपको वजह नहीं मालूम। नेथन ने कहा, शायद जिन लोगों ने जनरेटर लगाया था उनसे गलती हो गई हो। केलेब ने पूछा कि तो उन्हें दोबारा क्यों नहीं बुलाते। नेथन ने जवाब दिया कि वह उन्हें नहीं बुला सकता, क्योंकि यह जगह बेहद गोपनीय है। इसलिए काम पूरा होने के बाद उसने उन सबको मरवा दिया ताकि वे किसी को कुछ न बता सकें। ये सुनकर केलेब हिल गया, मगर उसने सोचा शायद नेथन मजाक कर रहा है। नेथन ने बात जारी रखते हुए कहा कि वह केलेब और एवा की बातचीत पर नजर रख रहा था, मगर बिजली बंद होने के दौरान कैमरास बंद थे। इसलिए उसने पूछा कि उस वक्त तुम दोनों ने क्या बात की। लेकिन केलेब मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया और कहा कि उस दौरान कोई बात नहीं हुई। और नेथन ने आगे कुछ नहीं पूछा। अब केलेब एवा के लिए सहानुभूति महसूस करने लगा। वह अपने कमरे से हर वक्त एवा को देखता रहता था और एवा भी अक्सर कैमरा की तरफ देखती, जैसे उसे पता हो कि केलेब उसे देख रहा है। इसी दौरान नेथन केलेब को अपनी लैब में ले गया, जहां उसने एवा को बनाया था। नेथन ने केलेब को एवा का दिमाग दिखाया, जो जेल जैसे पदार्थ से बना था, और बताया कि यह वेटवेयर टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करती है, जिससे एवा सोच सकती है, समझ सकती है, वह सोच सकती है और फैसले ले सकती है। नाथन ने बताया कि आवा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज इंसानी हाव भाव और बोलने का अंदाज सिखाना था। इसके लिए उसने दुनिया भर के मोबाइल फोनों के कैमरों और माइक्रोफोनों को अपने सर्च इंजन के जरिए हैक किया और लोगों की आवाज और वीडियो डेटा आवा की याददाश्त में डाल दिया। इसी तरह आवा ने इंसानों के हाव भाव और व्यवहार सीख लिए। हालांकि लोगों के मोबाइल हैक करना गैर कानूनी था। नाथन ने कहा कि वह अकेला ऐसा नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। सभी यूजर्स का डेटा इकट्ठा करती हैं, इसलिए सिर्फ उसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। नाथन ने यह भी बताया कि उसका सर्च इंजन आवा की ट्रेनिंग में बहुत अहम था, क्योंकि लोग इंटरनेट पर जो खोजते हैं वह न सिर्फ उनकी जरूरतें बल्कि की सोच भी दिखाता है, और उसी से आवा ने इंसानों को समझा। इसके बाद आवा के साथ केलेब की तीसरी मुलाकात हुई। इस बार आवा ने एक और ड्राइंग दिखाई जो उसने आसपास की चीजों को देखकर बनाई थी। यह देखकर केलेब बहुत प्रभावित हुआ। इसी दौरान आवा ने कहा कि वह कभी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती है,
और सब कुछ करना चाहती है जिसमें उसकी दिलचस्पी है। उसने कैलिब से पूछा कि अगर उसे कभी बाहर जाने का मौका मिला तो क्या वह उसके साथ डेट पर जाएगा। कैलिब ने खुशी से हाँ कह दिया। फिर आवा ने कैलिब से आंखें बंद करने को कहा और कुछ देर बाद वह इंसानी कपड़ों और सजावट में उसके सामने आई। उन कपड़ों में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह एक रोबोट है। कैलिब उसे बस देखता ही रह गया। आवा पास आई और पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो। कैलिब ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ इनकार किया, लेकिन आवा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे चेहरे के बारीक हाव भाव देख सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। तब कैलिब ने मान लिया कि वह सच में आवा की तरफ आकर्षित हो रहा है। बाद में कैलिब फिर नाथन के पास गया और पूछा कि उसने आवा को जेंडर क्यों दी, उसमें ये सारी स्त्री सुलभ खूबियां क्यों डाली। एक रोबोट को जेंडर की क्या जरूरत है? क्या यह इसलिए था ताकि वह उसे प्रभावित करे और टेस्ट पास कर ले? नाथन ने जवाब दिया कि हाँ, उसने आवा में ये सारी खूबियां दी हैं। वह सब कुछ महसूस कर सकती है, रिश्ते भी बना सकती है। उसने आवा को इस तरह बनाया है कि वह जिंदगी की सारी खुशियों का आनंद ले सके, लेकिन उसने उसे कैलिब के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया। जो कुछ वह कर रही है वह उसकी अपनी मर्जी है, यहाँ तक कि कैलिब से प्यार करना भी उसका अपना फैसला है। ये सुनकर कैलिब हैरान रह गया। उसी रात कैलिब ने देखा कि आवा अपने कमरे में ड्राइंग बना रही थी कि नाथन अंदर आया। उसने आवा की ड्राइंग फाड़ दी और चला गया। यह देखकर कैलिब को भी गुस्सा आ गया और वह नाथन के कमरे में गया, लेकिन नाथन वहाँ नहीं था, सिर्फ क्योंको मौजूद थी। कैलिब ने पूछा कि नाथन कहाँ है, तो जवाब देने के बजाय क्योंको ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। यह देखकर कैलिब ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा नहीं चाहता। इतने में नाथन नशे की हालत में आ गया। कैलिब ने पूछा कि उसने आवा की ड्राइंग क्यों फाड़ी, लेकिन जवाब देने के बजाय नाथन क्यूको के साथ नाचने लगा। ये देखकर कैलिब को यकीन हो गया कि नाथन एक मानसिक रोगी है। अगली सुबह कैलिब फिर आवा से मिला। आवा ने वही ड्राइंग दिखाई जो नाथन ने फाड़ दी थी। उस ड्राइंग में आवा ने कैलिब का चेहरा बनाया था। ये देखकर कैलिब भावुक हो गया और उसे महसूस हुआ कि आवा सच में उससे प्यार करने लगी है। तब उसने आवा को सच्चाई बता दी कि वह यहाँ यह जांचने आया था कि क्या वह इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है या नहीं। ये सुनकर आवा उदास हो गई और उसने पूछा कि अगर वह टेस्ट में फेल हो गई तो क्या उसे बंद कर दिया जाएगा। कैलिब ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आवा ने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है मुझे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कैलिब मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं बाकी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ जीना चाहते हो? अब कैलिब महसूस कर सकता था कि वह आवा से मोहब्बत करने लगा है। वह उसे अपने ख्वाबों में भी देखने लगा था। हर सेशन के साथ आवा के लिए उसकी फीलिंग्स और तल्लुकात और ज्यादा मजबूत और गहरे होते जा रहे थे। इसी दौरान कैलिब ने नाथन से पूछा कि आवा को बनाने के पीछे उसका असल मकसद क्या था। नाथन ने जवाब दिया कि दशकों से हम सुनते आए हैं कि एक दिन इंसान ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। सवाल सिर्फ यह था कि कब। मेरा मकसद यह था कि मैं यह सबसे पहले करूं। नाथन ने यह भी बताया कि आवा उसका पहला एआई रोबोट नहीं थी, बल्कि उसने आवा को पहले के कई मॉडल्स को बेहतर बनाकर तैयार किया था। अब वह आवा को भी अपग्रेड करना चाहता था और उससे भी बेहतर वर्जन बनाना चाहता था। लेकिन कैलिब के लिए आवा पहले ही मुकम्मल थी। उसने नाथन से पूछा कि जब तुम नया रोबोट बनाते हो तो पुराने रोबोट्स का क्या करते हो? नाथन ने जवाब दिया कि वह उनका दिमाग और याददाश्त का डेटा डाउनलोड करता है, उन्हें बंद कर देता है और वही डेटा नए मॉडल में इस्तेमाल करता है। कैलिब के लिए किसी ऐसे रोबोट के साथ ऐसा करना जो इंसान की तरह सोचता और महसूस करता हो कत्ल से कम नहीं था। उसे आवा के लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन नाथन ने कहा कि तुम्हें असल में अपने लिए अफसोस महसूस करना चाहिए कैलिब। एक दिन ये दुनिया एआई की होगी और इंसान खत्म हो जाएंगे। जिस तरह आज हम नापैद मखलूकात के फॉसिल्स ढूंढते हैं, एक दिन एआई हमारे फॉसिल्स ढूंढेगी। नाथन मानता था कि एआई इंसानियत के खात्मे का सबब बनेगी, लेकिन उसके मुताबिक यह नाकाबिल रोक था। अगर वह नहीं करता तो कोई और कर लेता। उसके अनुसार यह इंसानी इर्तिका का अगला मरहला था और वह खुद को किसी खुदा से कम नहीं समझता था। उस रात नाथन ने बहुत ज्यादा शराब पी और सोफे पर बेहोश हो गया। कैलिब ने मौके का फायदा उठाया और नाथन की जेब से उसका की कार्ड चुरा लिया। उसकी मदद से वह नाथन के कमरे में दाखिल हुआ और उसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ तब्दीलियां की। वहां उसे वीडियो फाइल्स भी मिली जिनमें दिखाया गया था कि नाथन ने अपने पुराने एआई मॉडल्स को शीशे के कमरों में कैद कर रखा था और उनके साथ बेरहमी का सलूक करता था। वे एआई मॉडल्स बिल्कुल इंसानों की तरह महसूस करते थे, दीवारों को नोचते थे ताकि भाग सके, लेकिन नाथन ने उन पर कोई रहम नहीं किया। नाथन के संगदिल रवैये ने कैलिब को हिलाकर रख दिया। फिर उसने नाथन के बेडरूम में क्योको को देखा। जब कैलिब ने अलमारी खोली तो पाया कि नाथन ने पुराने एआई मॉडल्स को गैर सक्रिय करके वहां छोड़ रखा था। उसी लम्हे क्योको कैलिब के करीब आई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमड़ी उतार दी, जिससे जाहिर हुआ कि वह भी एक एआई रोबोट थी। नाथन ने उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने और खिदमत के लिए इस्तेमाल किया था। उसी वक्त कैलिब ने नाथन को वापस आते देखा और फौरन कमरे से निकलकर की कार्ड उसे लौटा दिया, यह जताते हुए कि उसे वह फर्श पर मिला था। अब कैलिब को पूरा यकीन हो चुका था कि एआई रोबोट्स बिल्कुल इंसानों जैसे हो सकते हैं और वह आवा के दर्द को हकीकत
में महसूस कर सकता था। अगली सुबह कीलब फिर आवा से मिलने गया और उसके चेहरे को देखकर आवा समझ गई कि वह उससे तन्हाई में बात करना चाहता है। आवा ने फौरन पूरे इदारे की बिजली काट दी। हकीकत में सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि आवा खुद बिजली बंद करती थी ताकि नाथन की निगरानी के बिना कीलब से बात कर सके। जैसे ही बिजली गई, कीलब ने कहा कि कुछ मत कहना, सिर्फ सुनो। तुम नाथन के बारे में सही थी, वह तुम्हें अपग्रेड करने वाला है और ये तुम्हें मारने जैसा होगा, इसलिए गौर से सुनो। आज रात मैं नाथन को फिर शराब पिलाऊंगा और उसका की कार्ड चुरा लूंगा। मैं सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम करूंगा ताकि जब बिजली जाए तो दरवाजे बंद न हो, बल्कि पूरी तरह खुल जाए। फिर ठीक 10 बजे तुम बिजली काट देना और हम दोनों साथ भाग जाएंगे। जब नाथन जागेगा तो वह खुद उसी जगह कैद हो चुका होगा। उसी दिन कीलब के एक हफ्ते के कयाम का आखिरी दिन था और अगली सुबह हेलीकॉप्टर उसे वापस ले जाने वाला था। जाने से पहले कीलब ने नाथन से एक छोटी सी तकरीब मनाने को कहा और ड्रिंक्स तैयार करने लगा, लेकिन नाथन ने शराब पीने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अब शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर नाथन ने कीलब से पूछा कि क्या उसके ख्याल में आवा ने टेस्ट पास कर लिया है। कीलब ने जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं, आवा पूरी तरह बाशूर है और इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है। उसने टेस्ट पास कर लिया है। नाथन मुस्कुराया और बोला कि कीलब, मुझे मालूम है कि तुम आवा से मोहब्बत करने लगे हो, लेकिन हकीकत यह है कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है और वह तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती। कीलब हैरान हो गया और उसने पूछा कि आवा ऐसा क्यों करेगी। नाथन ने जवाब दिया कि आवा अब तक की सबसे ताकतवर एआई है जो उसने बनाई है और मुमकिन है कि वह भागना चाहती हो और इसके लिए वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही हो। वह तुम्हें अपनी मोहब्बत में फंसा रही है ताकि तुम्हारे जरिए फरार हो सके। यह सुनकर कीलब को एहसास हो गया कि नाथन को उसके मंसूबे का इल्म हो चुका था। गुस्से में उसने कहा कि तुम एक कमीने हो और क्या तुम इन रोबोट्स को जानवरों की तरह अजियत देकर खुशी महसूस करते हो। नाथन मुस्कुराया और बोला कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर नाथन कीलब को अपने कंप्यूटर रूम में ले गया और उसे उस दिन की वीडियो दिखाने लगा जब आवा को बनाया गया था। ये वही तस्वीर थी जो आवा ने कीलब की बनाई थी, वही जिसे नाथन ने फाड़ दिया था। नाथन ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि कीलब और आवा का ध्यान भटका सके और उसी दौरान वह चुपके से उस कमरे में बैटरी से चलने वाला एक खुफिया कैमरा लगा सके और वह इसमें कामयाब हो गया था। इसका मतलब यह था कि बिजली बंद होने के दौरान कीलब और आवा के बीच होने वाली हर बात उसने देखी और सुनी थी। नाथन ने कहा, फिक्र मत करो कीलब, आवा के फरार का प्लान बनाने में तुमने कोई गलत काम नहीं किया। दरअसल यही असली इम्तिहान था। आवा एक डिब्बे में बंद चूहे की तरह थी और बाहर निकलने का इकलौता रास्ता तुम थे। मैं ये देखना चाहता था कि क्या आवा अपनी जहानत, खूबसूरती और मासूमियत का इस्तेमाल करके तुम्हें काबू में कर सकती है, और उसने ये करके दिखा दिया। बिल्कुल एक असली इंसान की तरह उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और तुम उस मोहब्बत में अंधे होकर उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए। ये साबित करता है कि आवा एक ताकतवर एआई है। मायूस होकर कीलब ने जवाब दिया, अब मैं समझ गया हूँ, मैंने कभी कोई मुकाबला नहीं जीता। तुमने मुझे जानबूझकर चुना, शायद इसलिए कि न मेरा कोई खानदान है और न ही कोई गर्लफ्रेंड। तुमने मेरी सर्च हिस्ट्री के जरिए मेरी पसंद और नापसंद का मुताला किया और आवा को उसी किस्म के चेहरे के साथ बनाया जिसकी तरफ मैं कशिश महसूस करता हूँ, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। नाथन ने कहा, हाँ मैंने ही तुम्हें चुना, लेकिन बुरा महसूस मत करो क्योंकि तुम्हारी वजह से अब हमारे पास एक मुकम्मल एआई है। वे बात ही कर रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। नाथन ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, लगता है 10 बज गए हैं। बेचारी आवा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी कि तुम उसे लेने आओगे। वह सोच रही होगी कि तुमने मुझे शराब पिला दी है, सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम कर दिया है और बिजली जाते ही दरवाजे खुलने के लिए सेट कर दिए हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम कि तुम्हारा मंसूबा कभी कामयाब ही नहीं हुआ। फिर नाथन मुस्कुराया और कहा, लेकिन मुझे तुम पर फख्र है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कीलब ने उसकी तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि मंसूबा नाकाम हुआ? मुझे मालूम था कि तुम बिजली बंद होने के दौरान हम पर नजर रखे हुए हो, इसीलिए मैंने कल रात जब तुम नशे में थे सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम कर दिया था और तुम्हारा की कार्ड भी चुरा लिया था। यह सुनते ही नाथन घबरा गए। उसी लम्हे बिजली वापस आ गई और नाथन ने देखा कि आवा अपना चैम्बर पहले ही छोड़ चुकी थी। गुस्से में नाथन ने कीलब को मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने एक डंबल की रॉड उठाई और आवा को रोकने के लिए दौड़ पड़ा। उसने देखा कि आवा अपने साथ क्योको को भी ले आई थी। क्योको के हाथ में छुरी देखकर नाथन फौरन उसका इरादा समझ गया। उसने आवा को वापस अपने कमरे में जाने का हुक्म दिया, लेकिन आवा अब उसकी बात मानने वाली नहीं थी। आवा ने आगे बढ़कर नाथन का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन नाथन ने उसे काबू में कर लिया और रॉड से उसका बाजू तोड़ दिया। फिर वह उसे घसीटते हुए वापस उसके चैम्बर की तरफ ले जाने लगा। उसी वक्त क्यूको ने पीछे से नाथन के जिस्म में छुरी घोंप दी। नाथन दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने पलटकर रॉड से वार किया और क्यूको को मार डाला। उसी लम्हे आवा उठी, नाथन की पीठ से छुरी निकाली और उसके सीने में घोंप दी, जिससे वह मर गया।
गया। इसके बाद आवा नाथन के कमरे में गई जहाँ कीलब अभी अभी होश में आया था। कीलब अब भी यह मानने को तैयार था कि नाथन की तमाम बातों के बावजूद आवा वाकई उससे मोहब्बत करती है। आवा ने नरमी से कीलब से कहा, यहीं इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। फिर वह नाथन के बेडरूम में गई और वहाँ पुराने AI रोबोट्स को देखा। उसने एक रोबोट का हाथ अपने टूटे हुए हाथ के साथ जोड़ लिया और उसकी चमड़ी भी अपने ऊपर लगा ली। अब आवा बिल्कुल एक असली इंसान की तरह नजर आ रही थी। उसने एक खूबसूरत लिबास पहना और कमरे से बाहर आ गई। कीलब अब भी इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आवा वापस आकर उसे भी साथ ले जाएगी, लेकिन इसके बजाय आवा ने उसे अंदर बंद कर दिया और खुद चली गई। उसी लम्हे कीलब को एहसास हुआ कि नाथन सही कह रहा था। आवा ने सिर्फ इसलिए मोहब्बत का ड्रामा किया था ताकि वह फरार हो सके। कीलब ने मदद के लिए उसे आवाज दी, लेकिन आवा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह वहाँ से बाहर निकल गई और कीलब हमेशा के लिए उस जगह में कैद रह गया। बाहर आवा जंगल में दाखिल हुई जहाँ एक हेलीकॉप्टर पायलट कीलब को लेने के लिए आया हुआ था। आवा ने अपनी बातों से उसे धोखा दिया और हेलीकॉप्टर में बैठ गई जो उसे शहर की तरफ ले उड़ा। उस दिन आवा ने साबित कर दिया कि जब एक ताकतवर रोबोट को इंसान जैसा जहन दे दिया जाए तो क्या होता है। आवा अब एक मुकम्मल AI बन चुकी थी जिसने इंसानों की सबसे खतरनाक खूबी सीख ली थी, यानी धोखा। इस हथियार के साथ आवा इंसानी नस्ल को खत्म कर सकती थी और एक नए रोबोटिक दौर की शुरुआत कर सकती थी, और यह शुरुआत हो भी चुकी थी। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि आवा शहर में लोगों के दरमियान एक आम इंसान की तरह घुल मिलकर चल रही है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और कहानी देखते हुए आप भी उसमें खो गए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहें। देखने का शुक्रिया।